हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के दोनों टाइप थे, जैसे रेसिमोज है, साइमोज है, हमने दोनों डिस्कस किए थे। और उसके बाद जो स्पेशल टाइप थे साइंथियम और वर्टी सिलेस्टर भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फ्लावर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी है वीडियो। सिंपल सा टॉपिक है फ्लावर का, इसमें हम आज फ्लावर ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर आप जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? फ्लावर मोस्ट होता है शूट, एक मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर। क्या होता है? मॉडिफाइड शूट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था, उसमें दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़े कि ये कोई पिडंकल है या इसको कहते हैं ये पिडंकल है या फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, और दूसरा टाइप था, इसमें भी ये पिडंकल है। एक था पहला रेसिमोस टाइप और दूसरा था साइमोस टाइप। जो साइमोस टाइप था, इसमें यहाँ पर जो इसका एक्सिस है या जो टर्मिनल है, इस पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि पिडंकल की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस है, मेन एक्सिस है, इस पे फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस रहती है। जो पिडंकल है यहाँ पे रेसिमोस टाइप में, इसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है। और दूसरा बात, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है रेसिमोस टाइप में, कौन से ऑर्डर में था? एक्रोपिटल ऑर्डर में होगा। और जो साइमोस टाइप था, इसमें कौन से ऑर्डर में था? बेसिपेटल ऑर्डर। ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता था? जो नए फ्लावर है उसका फॉर्मेशन अपर साइड से होता था, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, पिडंकल ऐसे ब्रांचेज हुआ और यहाँ पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। और आगे जो पिडंकल है वो ब्रांच होके यहाँ पे इस तरह से एक फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं जिस पर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है? इसको कहते हैं पेडिकल। ठीक है, और नए फ्लावर का फॉर्मेशन इसके अपर साइड में होता था इस तरह से। 1 2 3 4, इसी तरह से हमने इसके सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ पर जो साइमस टाइप था, इसमें जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता था वो कौन से ऑर्डर में होता था? बेसिपेटल ऑर्डर में होता था। इसमें होता क्या था? जो नए फ्लावर का फॉर्मेशन होता था वो टुवर्ड द बेस से होता था, जैसे यहाँ से एक ब्रांच का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और इसके जो टर्मिनल है ये फ्लावर में एंड हो जाते थे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और जब नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से पिडंकल का ब्रांचेज होगा और इस तरह से पेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता था इस तरह से। ठीक है, तो इस टाइप का हमने इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था। ये भी हमने अलग अलग टाइप का पढ़ा था, जैसे यूनिपेरस पढ़ा था, बाईपेरस और मल्टीपेरस, ये सब हमने लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो यही है, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है यहाँ पर उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये पिडंकल है, ये फ्लावर एक्सिस है, और यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट यहाँ है कि जैसे ये पिडंकल है, ये क्या है? ये पिडंकल है। ठीक है, और ये ब्रांचेज होकर किसका फॉर्मेशन करता है? पेडिकल का, इस तरह से। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर लीव्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और पेडिकल पे भी नोड्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये क्या है? पेडिकल है। ठीक है, और ये क्या है? ये फ्लोरल एक्सिस है। ये है नोड्स। नोड्स क्या होती है? वह रीजन जहां पर
लीफ का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, नोड्स। और उनके बीच का जो पोर्शन होता है, दो नोड का जो बीच का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं इंटरनोड। तो यहां पर भी आपको नोड्स और इंटरनोड देखने को मिल रही है। जब आगे बढ़कर ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, अगर इसमें जो इंटरनोड है इनकी लंबाई अगर कम हो जाती है, जो इंटरनोड के बीच का जो पोर्शन है इसका गैप अगर कम हो जाए, तो जो दोनों नोड है वो पास पास में आ जाएगी इस तरह से। अगर ये दोनों नोड्स पास पास में आ जाए तो यहाँ पर एक फूली हुई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा या स्वोलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंडेंस्ड नोड एंड इंटरनोड। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। जो कंडेंस्ड नोड होती है और इंटरनोड होती है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं थैलेमस। जो अगर इंटरनेट की लंबाई कम हो जाए तो दोनों नोड्स पास पास में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो एक फुली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है उसको कहते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ऊपर ही जो फ्लोवर है उसका फॉर्मेशन होता है या फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो फ्लोरल थैलेमस है इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स होंगी, टिश्यूज होते हैं, और एक टिश्यू होता है जिसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल कौन सा मेरिस्टेम होता है, अब वो शूट है इसलिए उसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम ही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल अपेंडेजेस। जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा वो फ्लोरल लीव्स का और फ्लोरल अपेंडेजेस का। ठीक है, कौन कौन सी फ्लोरल अपेंडेजेस होती है, जो फ्लोरल अपेंडेजेस होती है उनके नाम हैं सेपल, दूसरी है पेटल और स्टेमन और फाइनल कार्पल। ये चार टाइप की फ्लोरल, इससे भी अधिक होती है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और कार्पल है। ये चार तरह की जो फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमने जब स्टेम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो नोड है उस रीजन पर किसका फॉर्मेशन होता है, लीव्स का, लीव्स का। और कौन करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम किसका फॉर्मेशन करता है, लीव्स का फॉर्मेशन करता है। उस रीजन को क्या कहते हैं, उस रीजन को नोड कहते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो कंडेंस्ड नोड है और इंटरनोड है वो ही किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, उस पार्ट को हमने थैलेमस कह दिया और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके बाद जो जो सेपल मिलकर एक होल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो सेपल मिलकर एक होल बना देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैलिक्स। और जो पेटल मिलकर जो होल का फॉर्मेशन करते हैं उससे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोरोला। और जो स्टेमन मिलकर एक होल का फॉर्मेशन करते हैं उसे कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है,
उसके बाद जो कार्पल मिलकर एक होल का फॉर्मेशन करते हैं उसे कहते हैं गायनोइसियम। ठीक है, यहां पर जो एंड्रोइसियम है ये किसका रिप्रेजेंट करता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो गायनोइसियम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, सॉरी ऑर्गन को। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बहुत लंबा हो गया। और जो गायनोइसियम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो सेपल और पेटल है, ये कैलिक्स या कोरोला है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये एसेसरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इतना सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्टेटमेंट बनते हैं उनके बारे में हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं सारे, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देख ले, जो स्टेटमेंट हैं उनको नोट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो शूट एपिकल है, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट वेयर इज ए शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लावर मेरिस्टेम। ठीक है, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड shoot where in the shoot apical meristem change to floral meristem। ठीक है, दूसरा है इंटरनोड। जो इंटरनोड है उसकी लंबाई नहीं बढ़ती और एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो जाती है। ठीक है, इंटरनोड डू नॉट elongate and the axis। एक्सिस किसकी? शूट की एक्सिस। यहां पर समझते हैं, जो शूट की एक्सिस्ट है यहाँ पर, ये वाली पार्ट है वो क्या हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है। इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं थैलेमस। एक्सिस गेट कंडेंस्ड और व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म into a flower, always it is always solitary। ये सोलिटरी या अकेला होता है। ठीक है, जब कोई फ्लावर टिप है, शूट है, वो अगर किस में कन्वर्ट होता है? फ्लावर में कन्वर्ट होता है, तो वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा ही अकेला ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्लावर लीव्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लावर लीव्स प्रेजेंट ऑन इट, जो पेडिकल है, ठीक है, उसका अपर पार्ट सोलो हो जाता है।
जो अपर पार्ट है पेडिकल का वो सोलन हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस फ्लो जो फ्लोवर लीव्स है वो किस पे प्रेजेंट होती है, फ्लोवर थैलेमस पर। फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट। जो फ्लावर लीव्स हैं वो भी इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके कौन कौन से फ्लावर हैं उनके नाम लिख लेते हैं। पहली जो लीव्स है उसको कहते हैं सेपल, दूसरी है पेटल, तीसरा है स्टेमन और फोर्थ है कार्पल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल। होल्स या इसको कहते हैं चक्र। अरेंज्ड सक्सेसिव सिक्वेंसली, सिक्वेंसली ही होते हैं। ठीक है, सिक्वेंसली होते हैं किस तरह से अभी हम डिस्कस करेंगे ऑन थैलेमस। दीज आर, कौन कौन सा है हमने ऊपर डिस्कस किया था, कैलिक्स है, पहला है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा है एंड्रोसियम, और उसके बाद है फोर्थ गायनोसियम। ठीक है। कैलिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कार्व कोरोला क्या है, कलेक्शन ऑफ पेटल्स। और एंड्रोसियम क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेमन। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टेमन के, फिलामेंट होता है प्लस एंथर। ठीक है। और जो है गायनोसियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कार्पल। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं इसके, स्टिग्मा प्लस स्टाइल। जब हम गायनोसियम पढ़ेंगे तब वापस अच्छे से ये चीज रिपीट हो जाएगी ओवेरी। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं कार्पल्स के। यहाँ पर जो कैलिक्स और कोरोला है ये क्या है, ये एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये दोनों हैं, ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है।
एक्सेसरी ऑर्गन या इसको ही कहते हैं एक्सेसरी होल्स। ठीक है। और जो एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, ये दोनों क्या है, ये रिप्रोडक्टिव होल है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिव होल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव होल। क्या होते हैं, एक्सेसरी और रिप्रोडक्टिव होल। यहाँ पर जो कैलिक्स और कोरोला है, दोनों है, कैलिक्स और कोरोला है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। डेट्स मीन जो पोलिनेशन है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्रूट की जो एंडोसेम है, गाइनोसेम है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि जो एंड्रोसेम है और गाइनोसेम है, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो एंड्रोसिम है, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको रिप्रेजेंट करता है एंड्रोसियम। और इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर में ही जो पोलेन है उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो गाइनोसियम है, यह तीन पार्ट से मिलकर, जो कार्पल है वो तीन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा होती है, स्टाइल होता है और ओवेरी होता है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम गाइनोसियम पढ़ेंगे या ओवेरी पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अब डिस्कस करना है एक डायग्राम। बिना डायग्राम के तो आपको कैसे समझ में आएगा, डायग्राम बनाना तो जरूरी होता है। ठीक है, तो सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर ये कोई पेडिकल है, इस तरह से ये स्वोलन पार्ट है ऊपर, ये क्या है, ये पेडिकल है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से एक जो पहला होल बनता है उसको कहते हैं उसके बाद ये है पहला होल, सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल होल होता है, इसको कह देते हैं सेपल। ठीक है, या अगर हम होल की बात करें तो होल कौन सा है, कैलिक्स। हमने उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा लिखते हैं। पहला होता है कैलिक्स, जिसको हम किससे मिलके बना होता है, सेपल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अंदर की साइड जो होल होता है उसको कहते हैं, वो थोड़ा कलरफुल होता है इस तरह से, जो पोलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो दूसरा सेकंड होल है इसको कहते हैं कोरोला। ठीक है, और किससे मिलके बना होता है, ये पेटल से। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड होल है वो कौन सा होता है, वो होता है इस तरह से, हो सकता है फिलामेंट होता है, और यहां पर होता है एंथर, इस तरह से। ये थर्ड होल है जिसको हम कहते हैं एंड्रोइसियम। किससे मिलके बना होता है, ये स्टेमन्स। और सबसे सेंट्रल में होता है, उसको हम कहते हैं गाइनोसियम, इस तरह से।
ये है थर्ड होल जिसको हम कहते हैं गाइनोइसियम। ठीक है, किससे मिलके बना होता है? कार्पल्स। इसके जो पार्ट हैं उनके बारे में हम आगे ही डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिंपल सा जो फ्लोवर है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है जिसको हम कहते हैं जब कैलिक्स और कोरोला है, जो कैलिक्स है और कोरोला है, अगर इन दोनों में डिफरेंस एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होते, ठीक है, ये एक दूसरे से हम इनको अलग अलग नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ क्या होते हैं उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं। पेरियंथ क्या होता है? व्हेन द कैलिक्स एंड कोरोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएट from each other। It is collectively known as variant। ठीक है, जब कैलिक्स और कोरोला जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होते तो उसको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? उन्हें कलेक्टिवली कह देते हैं पेरियंथ। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और थी जो हमने किसमें डिस्कस की थी? हमने जब वो पढ़ा था साइंथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था, तो हमने एक वर्ड यूज किया था जिसको कहते हैं एग्लेमिडस, एग्लेमिडस फ्लोवर। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एग्लेमिडस। एग्लेमिडस क्या होता है? फ्लोवर में अगर सेपल और पेटल पेटल है वो एब्सेंट होते हैं तो उस फ्लोवर को क्या कहते हैं? एग्लेमिडस फ्लोवर। ठीक है, तो यहां पर सेपल प्लस पेटल या कैलिक्स प्लस कोरोला दोनों एब्सेंट हैं। ठीक है, ओनली स्टेमन प्लस कार्पल प्रेजेंट, कार्पल आर प्रेजेंट। ठीक है, इस टाइप का जो फ्लोवर है वो किसमें देखने को मिलता है? यूफोरबिएसी फैमिली में देखने को मिलता था। जब हमने डिस्कस किया था साइंथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस तब हमने ये चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, यूफोरबिएसी फैमिली में। और इसका एक और एग्जाम था पोइनसेटा। ठीक है, उसमें हमने इस तरह के डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो डेफिनेशंस है कुछ फ्लोवर के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम जब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके साथ ही हम फ्लोवर जो फॉर्मूला है उसका जो कैसे बनता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको हम करते रहते हैं। सम इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू फ्लोवर। वैसे हम जब फ्लोवर फॉर्मूला फॉर्मेशन करेंगे, फ्लोवर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तब ये चीजें वापस डिस्कस करनी ही पड़ेगी, तभी सारी चीजें समझ में आती है। पहला क्या होता है? कंप्लीट फ्लोवर क्या होता है?
कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों होल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अगर चारों होल जिस फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। यहां पर लिख लेते हैं ऑल होल, ऑल फोर होल आर प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है कैलिक्स। जो कैलिक्स है उसका फ्लावर फॉर्मूले में उसका सिंबल लिखते हैं के। दूसरा कोरोला का सी और एंड्रोसियम का ए, गाइनोसियम का जी। ठीक है, इस तरह से फ्लावर फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो कैलिक्स को क्या लिखते हैं? के लिखते हैं, कोरोला का सी लिखते हैं और एंड्रोसियम का ए लिखते हैं और गाइनोसियम का जी लिखते हैं। ठीक है, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा है इनकम्प्लीट फ्लावर। अब इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? जिसमें से अगर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम इसमें से कोई एक भी होल अगर मिस है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एनी होल इज एब्सेंट। ठीक है, कोई भी एक होल है अगर वो एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे? उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। उसके बाद थर्ड है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम जो मेल है और फीमेल है दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस तरह से यूज किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? फ्लावर फॉर्मूला में बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंड कैलिक्स होता है, प्लस कोरोला होता है, प्लस एंड्रोसियम होता है, प्लस गाइनोसियम होता है। ठीक है, ये चारों होल इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यह है एक कंप्लीट फ्लावर का भी टाइप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉर इनकम्प्लीट फ्लावर। हो गया ना इनकम्प्लीट, तो इसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या तो फ्लावर मेल है, ठीक है, या क्या है? फीमेल है, दोनों। या तो उसमें एंड्रोसियम प्रेजेंट है या गायनोसियम प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम सकते हैं कैलिक्स है, सॉरी, कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है, तो ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है। और साथ ही यह इनकम्प्लीट फ्लावर भी है। ठीक है, ये क्या है? ये मेल फ्लावर है। अगर फ्लावर में कैलिक्स है, कोरोला है और गायनोसियम है तो क्या है? इसको कहते हैं फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? या तो एंड्रोसियम हो सकता है या गायनोसियम सेक्स ऑर्गन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस क्या प्लांट्स क्या होते हैं? हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट क्या होता है? जब प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनोसियस प्लांट। वहां पर हमने डिस्कस किया था कोन्स के बारे में। ठीक है, जब एक ही प्लांट पर कोन्स, दोनों कोन्स प्रेजेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोनोसियस प्लांट हमने कहा था। तो यहां पर क्या है? व्हेन प्लांट हैव मेल प्लस फीमेल फ्लावर, दोनों फ्लावर हैं एक ही प्लांट पर। उसके बाद है 6 डायसियस प्लांट।
यहाँ पर जो प्लांट है, जो फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पर होंगे, जैसे मेल फीमेल दोनों फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पर होंगे, इसको कहते हैं मोनोसियस प्लांट या इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है वो यूज करेंगे हम डायसियस। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉलीगेमस प्लांट, इसमें क्या होता है? पॉलीगेमस प्लांट क्या है? पॉलीगेमस प्लांट जिस प्लांट पर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है प्लस फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है प्लस उसके साथ ही स्टेराइल स्टेराइल फ्लावर है वो भी प्रेजेंट है, इसको कहते हैं पॉलीगेमस प्लांट। ठीक है, उसके बाद है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं एट मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार ही फ्लावर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोनोकार्पिक फ्लावर प्लांट्स। ठीक है, दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड reproduce only one once in their life, their whole life या पूरी जिंदगी में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक बार ही लाइफ स्पान। ठीक है, एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे और मर जाएंगे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे कि जितनी भी फसलें हैं वो यही तो होती है, एक जैसे कि कोई भी फसल है वो उसको उगाते हैं, फ्लावर पैदा करती है, उसके बाद वो मर जाती है। ठीक है, उसके बाद है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो अपनी लाइफ में एक से ज्यादा बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पिक प्लांट it is able to reproduce more than once before dying। ये मरने से पहले बहुत बार रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सिंपल सा फ्लावर के बारे में डिस्कस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनको सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, थैंक यू।